हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक द इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक संघीय संसद से है, जिसमें हम आपको संसद जो है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। जिसमें राष्ट्रपति हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको लोकसभा के बारे में बताएंगे। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 79 में। राज्यसभा, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 से 50 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना होगी। कितने? अनुच्छेद 80 में। और कितना अधिक से अधिक संख्या हो सकती है? तो 250। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होगी? तो 30 वर्ष होती है। इसकी न्यूनतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इस समय इसकी संख्या कितनी है? 245, जिसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य जो होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। अगर पूछे कि कौन सा सदन अस्थायी होता है तो वो राज्यसभा होता है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। इनके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 83 के 1 में कहा गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति उपसभापति किस अनुच्छेद में है? तो 89 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सभा उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी व्यक्ति को अपना उपसभापति चुनेगी और जब तक उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक सभा राज्यसभा की अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब तक इसका पद रिक्त रहता है तब तक क्या होता है कि राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 90 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है, पद त्याग कर दिया या पद से हटाया जाए तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 90 में। पहला क्या है? राष्ट्रपति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना क्या करेगा? पद रिक्त कर देता है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद रिक्त कर सकता है। अगर वो क्या कर सकता है? सभापति को अपना पद त्यागपत्र को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से सूचना उसे कम से कम 14 दिन से पहले से देनी होगी। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन नहीं होगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो राज्यसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार। अब पूछे कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 312 में कहा गया है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 109 के 1 में। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है।
जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझाएगा। अगर ये विधेयक जो है वापस नहीं करते हैं तो इसको क्या है, पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली गठन कब किया गया था? पहली बार गठन 3 अप्रैल 1992 को किया गया था। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1992 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप, इसमें जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।